ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे डार्क रियलिटी है। क्या तुम इसे सुन पाओगे? मेरा एक छोटा सा परिवार था, न बहुत अमीर न किसी से कम, लेकिन खुशियों में सबसे आगे। घर में माँ, बाबा, दादा, दादी और मेरी छोटी सी बहन। हम हंसते थे, साथ खाते थे और हर दिन बस नॉर्मल सा लेकिन सुकून भरा होता था। मेरे बाबा, वो सिर्फ एक किसान नहीं थे, वो हमारे घर की रीढ़ थे। उन्होंने मिट्टी में पसीना बहाकर हमारे लिए सपने उगाए थे, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज तक पहुंचाया। कभी महसूस नहीं होने दिया कि जिंदगी में कोई कमी है। सब कुछ परफेक्ट लगता था, जैसे जिंदगी बस इसी तरह चलती रहेगी। फिर आया 11 अगस्त 2023, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर का समय था, हम सब ने साथ में खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गए। तभी अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज बारिश, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट की आवाज, सब कुछ एकदम से बदल गया। मेरे बाबा खेत में जमा पानी निकालने के लिए निकल पड़े, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि पानी हमारे घर के अंदर तक घुसने लगा। वो एक टिन का शीट लेकर घर के उस हिस्से को ढकने लगे जहां से पानी आ रहा था, और उसी पल जैसे किसी ने जिंदगी का स्विच ऑफ कर दिया। वो टिन सीधा जाकर बिजली के तार से टकरा गया। मैं अपने कमरे में था, मोबाइल चला रहा था, तभी एक चीख सुनाई दी, बाबा। मेरी बहन की वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं दौड़ता हुआ बाहर गया और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे बाबा एक जगह खड़े थे, उनका शरीर जम चुका था, ऊपर से बिजली के तार और उस टिन के जरिए स्पार्क हो रहा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं बस देख रहा था। फिर पता नहीं कैसे मैंने पास में रखी एक कुर्सी उठाई और उन्हें जोर से धक्का दिया, करंट से अलग किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मेरे बाबा जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैं और मेरा एक दोस्त उन्हें उठाकर एक ऑटो में अस्पताल के लिए निकले। 15 किलोमीटर का सफर उस दिन सबसे लंबा लग रहा था। रास्ते में पानी भर गया था, ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैं पूरे रास्ते बस एक ही बात कहता रहा, बाबा उठ जाओ, बाबा मैं आ गया, बाबा कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 45 मिनट बाद हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा और बस इतना कहा, अगर थोड़ी देर पहले ले आते तो बच जाते। उस पल जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं टूट गया, सच में टूट गया। ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें भी वहीं रुक जाएंगी। लेकिन मैं मर भी नहीं सकता था, क्योंकि घर में अब भी लोग थे। माँ, छोटी बहन, 2 बूढ़े माँ बाप और कमाने वाला अब कोई नहीं था। उस दिन के बाद मैं वो इंसान नहीं रहा जो बिना सोचे हंसता था, जो बेफिक्र घूमता था। सब कुछ बदल गया। मैं 23 साल का था, मेरी बहन 20 की और घर में सब जिंदा थे। लेकिन लगता था जैसे सब अंदर से मर चुके हैं। कभी कभी लगता था शायद ये सब एक बुरा सपना है। सुबह होगी और सब ठीक हो जाएगा, बाबा वापस आ जाएंगे। लेकिन सुबह होती थी और सच फिर सामने खड़ा होता था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंसान को अंदर ही अंदर बदल देती हैं।